आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब मौजूद हैं, जो अक्सर जम्मू कश्मीर के मामलात को लेके आवाज़ें जो है वो बुलंद करते हैं। लेकिन इनका तल्लक खित्ता पीर पंचाल के ज़िला राजौरी से है, जहां राजौरी के मामलात के ऊपर भी जो है वो इनसे ख़ास बातचीत जो है वो होगी। जुल्करनैन चौधरी साहब, आपका द वर्ल्ड रिलेशन में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। जुल्करनैन साहब, आप हमेशा जो है वो जम्मू कश्मीर के मामलात को लेके जो है वो बात करते हैं, आवाज़ें जो है वो बुलंद करते हैं, लेकिन आपका खित्ता पीर पंचाल का इलाका और ज़िला राजौरी से जो है वो आपका तल्लक है। तो इस दौरान क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली तो देखी जा रही है, सरकार भी बड़े काफ़ी दावे करती है, लेकिन इस बीच अगर राजौरी ज़िला की बात करें तो क्या कुछ कमियां हैं, वहाँ पे आपका नज़रिया जो है वो किस तरह का रहे? रियाज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 70 सालों में काफ़ी तरक्की हुई। जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िला की तरक्की हुई, वहाँ लिटिल बिट मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही तरक्की नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए था या जिस लिहाज से खित्ता पीर पंचाल की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले एक रेलवे के प्रोजेक्ट की बात की गई थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं विबोध गुप्ता जी, उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि हम राजौरी और पुंछ की रेलवे लाइन का पैसा जो है वो रिलीज़ हो चुका है और ये काम जो है, ये भी बताया गया था कि 2023 में पुंछ तक रेलवे लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ट्रेन से लोग पुंछ जाया करेंगे, राजौरी जाया करेंगे और आया जाई करेंगे। लेकिन अफसोस कि 2023 में हम पहुंच गए। वो रेलवे का प्रोजेक्ट कहाँ गया जिसकी तकरीरें पार्लियामेंट में हुई थी। हमारे एमपी आते हैं जो राजौरी और पुंछ के वोट से जीते थे, उन्होंने भी राजौरी पुंछ में बड़ी तकरीरें की थी और लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बयान है, आपको अगर याद होगा तो उन्होंने कहा था कि राजौरी और पुंछ के लोग अब हेलीकॉप्टर से, जहाज़ से राजौरी और पुंछ जाते हैं और उन्होंने ये बात भी कही थी पार्लियामेंट में कि अब ये रास्ता हमने इतना कनेक्ट कर दिया है कि अब इन लोगों को कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन रियाज साहब, आज भी पुंछ और राजौरी का जो हिली टेरेन है, वहाँ पर आए दिन हादसे होते, बसेस जो है एक्सीडेंट हो जाती हैं। आपने देखा था 3-4 महीने पहले पुंछ से जो बस एक्सीडेंट हो गई थी, उसमें कितने लोग, उनकी जानें चली गई। मंजाकोट में एक्सीडेंट हो गया, कितनी जानें चली गई। मुगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, जो नौजवान बच्चियाँ गई हुई थी पीर की गली में, वो चली गई। तो आए दिन हादसे का शिकार। तो आज भी रोड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जिस लेवल के ऊपर सांबा और कठुआ के अंदर है, उधमपुर के अंदर है, वो मेरे खित्ता पीर पंचाल यानी कि राजौरी और पुंछ के अंदर भी नहीं है। और इसी तरह हम चनाब वैली की बात करेंगे, वहाँ के हालात भी ऐसे हैं। ये मैं बात कर रहा था रोड एंड ट्रांसपोर्ट की। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके लिए हम पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हेल्थ फैसिलिटी। आज भी पुंछ के अंदर जब एक्सीडेंट हो गया तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर्चुनेटली उस दिन पुंछ में थे। मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, रोनिक शर्मा जी, उन्होंने सवाल किया कि पुंछ को एम्स कब मिलेगा, पुंछ की फैसिलिटी कैसे बढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा बहुत जल्द ये फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन आज भी हमारे जीएमसी राजौरी की हालत हो या वो पुंछ का मेडिकल कॉलेज की हालत हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, एक बड़ा सवाल इस वक्त ये भी है कि जहाँ गुज़श्ता सरकार की तरफ से 370 एब्रोगेट होने के पहले राजौरी ज़िला में इंतज़ामिया को मजबूत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया था और उसका नाम मिनी सेक्रेटेरिएट जो है वो रखा गया था। इसको आप कैसे देखते हैं, जहां चेंजिंग की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन आपके ज़िले में अब तक जो है वो मिनी सेक्रेटेरिएट भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। मैंने आपको गुजारिश की थी और हम दोनों ने मिनी सेक्रेटेरिएट राजौरी का इशू बावाज़ बुलंद मैंने रखा था और मैंने कहा था कि ये पिछले कई सालों से जो करोड़्स ऑफ रुपीज़ का फंड रिलीज़ हुआ था और जो ये मिनी सेक्रेटेरिएट खेवरा में बनने जा रहा था, ये दीवारें और वो जो उसकी बेसमेंट प्लेंथ है, वो ये चींग चींग के आज भी कह रहा है कि ओ राजौरी के लीडरों, तुम कहाँ हो। और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं नसीम लियाकत साहब, जो हमारे इस वक्त डीडीसी के चेयरमैन हैं,
और दूसरे मेरे भाई हैं आरिफ साहब, वो भी बड़े टैलेंटेड हैं, यंग हैं, डायनमिक हैं, आरिफ जट साहब। तो मैंने कहा इन दो लोगों पर हमारी बड़ी नज़र है, इस प्रोजेक्ट को ये कंप्लीट करवाएंगे। रिसेंटली मैं देख रहा था कि हमारी बार एसोसिएशन रजौरी के वकला को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी ने कहा कि आपकी गाड़ी हमारे गेट से अंदर नहीं आएगी। उनके बेटा है हमारे एक्स एमएलए असलम खान साहब, बड़ी इज़्ज़त करते हैं हम। उनके बेटा हैं मुज़फ़्फ़र खान साहब, नामी ग्रामी वकील भी हैं। वो जब वहाँ गेट पे जाते हैं, मुझे तहज्जुब हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने एक्स एमएलए रजौरी असलम खान साहब की गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ से वापस ले लीजिए क्योंकि पार्किंग के लिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ, हैरानगी हुई कि एक एक्स एमएलए के साथ ये ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखिए मिनी सेक्रेटेरिएट का काम कितने सालों से बंद पड़ा है, उसके लिए हम सब ने चुप्पी साधी है, कोई आदमी आवाज़ बुलंद नहीं करता। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमारे पास पार्किंग नहीं, तो वो मिनी सेक्रेटेरिएट का काम क्यों बंद रखा है, ज़रा बताएं हमें। कि ठीक है, तनकीद भी होती रही, लेकिन चेंजिंग कैसी आएगी, इसके ऊपर अब अवाम राजौरी को और पीर पंचाल के लोगों को क्या करना? इकट्ठा होना पड़ेगा। अवाम पीर पंचाल को और उनकी लीडरशिप को अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको छोड़ के लोगों के इंटरेस्ट में सामने आना होगा। हमारी कोशिश क्या है, हम एमएलए बन जाएं। कितने एमएलए यहाँ बने, लेकिन राजौरी की तारीख है कि राजौरी ने एमएलए को रिपीट नहीं किया। ये बात मैं आपको फैक्चुअली एंड हिस्टोरिकली बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ कि चौधरी तालब साहब वाज रिप्लेस्ड बाय मिस्टर अब्दुल रशीद मिर्ज़ा साहब। अब्दुल रशीद मिर्ज़ा वाज रिप्लेस्ड बाय तारिक शरीफ जी। तारिक शरीफ साहब के बाद आगे हमारे पास शबीर खान साहब। शबीर खान साहब को चेंज किया तो कमर चौधरी। तो किसको मौका नहीं दिया राजौरी ने? ये राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, वहाँ रिपीट नहीं कर रहे, लिहाजा बार बार नए लोगों को नुमाइंदगी का मौका देते हैं। लेकिन आप देखिए कि एक मिनी सेक्रेटेरिएट का काम हमारे पास बंद पड़ा है और हमारी अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों इस चीज़ के मुतासरीन हैं कि उनके पास अच्छी जगह के ऊपर एसएसपी ऑफिस नहीं है, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस नहीं है, और वही 4 कनाल के अंदर हम आज भी बैठे हुए हैं और हालात वैसे के वैसे हैं। जो साहब, आपने बैरून रियासतों का भी काफ़ी दौरा किया, इस दौरान वहाँ पे भी देखा कि क्या कुछ हालात है, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में भी जो है वो आपने देखा, और बिलखसूस आप जम्मू के अंदर भी जो है वो इस वक्त चेंजिंग देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए कि राजौरी के अंदर डेवलप भी होना चाहिए ताकि उससे वहाँ पे रोज़गार भी बढ़ सके, ताकि वहाँ के उस चीज़ के लिए वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उसके ऊपर भी वो जो है तवज्जो दे। ऐसी क्या चीज़ जो है वो आपके जहन में है कोई? एक मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि ये पीरों फ़कीरों का इलाका है पुंछ और रजौरी। अगर मौका मिला तो हम चाहते हैं कि टूरिज़म को किस तरीके से डेवलप किया जाए, वो मेरा एक जहन में मसूरी का सीन है। और इसीलिए मैंने थन्ना मंडी, राजौरी, सुनकोट रोड पर अक्सर बात की। जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता था वो हमने किया, और आज वो रोड बहुत जल्द अगले 2 सालों में कंप्लीट होगी। और मैं चाहता था ये जो DKG का एरिया है इसको हम जस्ट लाइक मसूरी डेवलप करें, लाइक पत्नी टॉप डेवलप करें, ताकि हमारे लोग वहाँ आएँ और वहाँ एक फ़िज़ा बने टूरिज़म की, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसके अलावा वही 4 क्विंटल मक्की और 4 क्विंटल गंदम के अलावा 5वीं कोई चीज़ हासिल है नहीं है। इलाके का टेरेन डिफरेंट है, जोग्राफिकली भी आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट के अलावा राजौरी और पुंछ के लोगों के पास कोई और ज़ख़ीरा तो है नहीं है। तो टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है, और हमारे पास बाबा गुलाम शाह बादशाह की शराइन है, हमारे पास साईं मीरा की पुंछ के अंदर शराइन है, और उसके बाद जो हमारे पास यात्री जो हैं दूर दूर से पुंछ के अंदर यात्रा करने के लिए आते हैं, जो बड़े वहाँ पर भी शराइन्स हैं उनके ऊपर आते हैं। तो अगर ये टूरिज़म के लिहाज से राजौरी और पुंछ को डेवलप किया जाए और दिखाया जाए, और जो फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए तो वो अगर हम प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे लगता है कि पुंछ और राजौरी तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। और जो ये कनेक्शन है पीर की गली, मुगर रोड, और उसके अलावा ये शुपाइयाँ के साथ कनेक्टिविटी हो गई है, आपके माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ और राजौरी से ये कहूँगा कि इस बार हमें आवाज़ बुलंद करने पर मजबूर ना करें इस मुगर रोड की ओपनिंग को लेकर। मेरी गुजारिश ये रहेगी, क्योंकि माइग्रेशन अब स्टार्ट होने वाली है, और जिस कबीला से मैं आता हूँ, गुज्जर बकरवाल कबीला से, उन लोगों की माइग्रेशन बहुत जल्द अगले 15 दिन में स्टार्ट होने वाली है। तो आप इमीडिएटली ये जो मुगर रोड है
इसको इसकी क्लियर करवाइएगा, इसकी रिपेयर करवाइएगा और ये लोगों के लिए ओपन कीजिए ताकि इस शाहरा से लोग ईज़िली कश्मीर जा पाएँ, माइग्रेशन का सिलसिला ईज़िली चल पाए और आने वाले लोगों को हमारों को नुकसान ना हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ और राजौरी और शोपियां आपस में मिलकर इस रोड को बहुत जल्द ओपन करेंगे। एक सवाल है, इन शॉर्ट में उसका जवाब चाहूँगा और उसके बाद आखिरी सवाल लूँगा मैं। आपने मुगल रोड यानी कि राजौरी से थन्ना मंडी सड़क का और बफलियाज सड़क का जो है वो जिक्र किया, जिसका आपने बाखूबी जो है वो जिक्र मीडिया में और सरकार से मुतालबा और जहाँ लोगों के तहफ़्ज़ात की बात थी, उनके हक़ की बात थी, तो वो आपने उठाई। लेकिन आज भी राजौरी का एक ऐसा पार्ट जो उसी सड़क का है, लेकिन आज तक इंतज़ामिया उसको शुरू नहीं करवा पाई है। तो क्या कहाँ पे कमी देखते हैं? कौन सा वाला ये कौन सा? राजौरी दराली मोड़ के करीब से और दराली पुल के हाँ, यहाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है कि दरहाली पुल से दरहाली मोड़ तक का जो स्ट्रेच है, इसमें लैंड एक्विजिशन का कोई प्रोसेस बना हुआ है। एक इशू है, कुछ लोग चाहते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है उसी के ऊपर रहे ताकि लोगों को नुकसान ना हो। दूसरा जो नया सर्वे है वो बिल्कुल ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दरहाली को कनेक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर बातचीत अभी तक चल रही है। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को पहल करके सामने आना चाहिए और जो लैंड हमें डोनेट करनी है सड़क के लिए वो प्रॉपर एक्वायर हो, लोगों को उसका कंपनसेशन मिलेगा एज़ पर न्यू कंपनसेशन फेयर कंपनसेशन एक्ट, उनको पैसा मिलेगा वो लें ताकि ये रास्ता थ्रू हो जाए। और जो अगर कोई अल्टरनेट भी बनता है, जो पॉसिबिलिटी, देखिए मैं नहीं चाहता कि आप बस वहीं करें जहाँ से लोगों की डिस्ट्रक्शन हो, बिकॉज आई एम अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। मैं चाहता हूँ कि लोगों को के हित में जो फैसला हो उसको करके रोड भी बननी चाहिए और लोगों को नुकसान भी ना हो। जहाँ कम से कम नुकसान हो उस रास्ते से रोड भी बने और लोगों को नुकसान भी ना हो। और जल्दी से मुझे लगता है ये जो 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये कंप्लीट होगा और ये रोड थ्रू हो जाएगी। राजौरी में पीर पंचाल ज़िला राजौरी की एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, और क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह श्राइन का आपने जिक्र किया तो मुझे यूनिवर्सिटी का भी जहन में जो है वो आ चुका। तो क्या जिस तरह से सरकार की तरफ से उस वक्त वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे यूनिवर्सिटी कायम करने का फ़ैसला लिया गया था, क्या आप, क्योंकि 23वीं सदी है तो इस दौरान इंसान ये सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ तब्दीली भी होनी चाहिए और यहाँ पे चेंजिंग होनी चाहिए, तो वहाँ का आपका कैसा क्या ख्याल है? देखिए, इस यूनिवर्सिटी के साथ जिस तरह एक श्राइन के साथ किसी आदमी की आस्था जुड़ी होती है, इस तरह हमारा रूह और हमारा दिल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि मेरे पीरो मुर्शिद हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह, और दूसरा ये है कि ये यूनिवर्सिटी बाबा ए कौम डॉक्टर मासूद अहमद चौधरी ने अपने खून और पसीने के साथ 7 साल दिन और रात ना धूप देखी ना बारिश देखी, उस पहाड़ के ऊपर, उस रेगिस्तान के ऊपर जहाँ पर ना पानी था ना बिजली थी ना सड़क थी, वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को कायम किया। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के साथ हिताए पीर पंचाल की आलमोस्ट आवाम जुड़ी हुई है और ज़ाती तौर पे मेरा खुद की अटैचमेंट यूनिवर्सिटी के साथ है। हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मेथड से काम करे। शिकायतें बहुत आईं और पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि राजौरी में काफ़ी इसके ऊपर बातचीत हुई। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम इस इशू के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। कोई ये ना सोचे यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के कि जो बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के ऊपर किसी के नज़र नहीं है, लेकिन हम फिर चाहते हैं चूँकि बाबा गुलाम शाह बादशाह की श्राइन के ऊपर पूरी वर्ल्ड से दुनिया आती है और श्राइन का पैसा भी वहाँ इस्टेब्लिश हुआ है, उसके पैसे से ये यूनिवर्सिटी खड़ी की गई है। और साथ साथ मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी आस्था बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ है, और जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम देकर उस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो इलीगलिटी जो हो रही है, क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है, जो लोग करेंगे उसका नुकसान आपने पहले भी देखा, उन लोगों को पर्सनली किस तरह नुकसान हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि वाइस चांसलर साहब अपना पर्सनल इंडल्जेंस करके हर चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, और वो राजौरी के लोग जो मासूद चौधरी साहब की वर्किंग के ऊपर किसी दौर में बात उठाते थे, नुक्ताचीनी करते थे, आज वो सरजमीन राजौरी के लोग कहाँ सोए हुए हैं जब इलीगलिटी सामने आ रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी अलीगढ़ से आते हैं, वो इस निज़ाम को पूरी तरीके से देखेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमें कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़े
ये अदारा इसी तरह आगे बढ़े। इस अदारे में हमारे लोग, इसमें हमारे राजौरी पुंछ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, एजुकेशन दी, और ये अदारा चमकता सूरज की तरह चमकता रहे, यही हमारी ख्वाहिशात है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जो जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल ज़िला राजौरी से तल्लक रखते थे और अक्सर जो हमेशा इनकी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती थी मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो देखे जाते थे कि लोगों की मुतालबात, लोगों की परेशानियों का जो है वो अजाले के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद करते थे। लेकिन आज हमारा मौजू बिलखसूस जो है वो ज़िला राजौरी और पीर पंचाल से था कि जहाँ पे इससे पहले सियासतदानों की तरफ से इलाका के लोगों के साथ जो है वो काफ़ी कुछ वादे किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सियासतदानों की तरफ से इलाका को नज़रअंदाज किया गया। वहीं राजौरी में मज़ीद अगर डेवलपमेंट होनी है या टूरिज़म बढ़ाना है, यहाँ पे सड़कों का अगर कहीं पे फुकदान है, अगर सड़कों को बेहतर करना है, तो उन चीज़ों के लिए आवाम को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। यह एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का बयान है।